स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। इससे पहले हम भाग 1 और 2 में 1 से लेकर 5 तक व्याख्या कर चुके हैं। आज हम छठी व्याख्या करने जा रहे हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। पहले हम इसके शब्द अर्थ करते हैं ताकि हमें व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना आए। हमें जब पता चलेगा इन शब्दों के अर्थ क्या है तो तभी हम व्याख्या कर सकते हैं। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला। नेड़ा का अर्थ है समीप या निकट। आंगनी का अर्थ है आंगन। कुटी का अर्थ है कुटिया। साबुन का अर्थ है साबुन। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। सुबाई का अर्थ है स्वभाव। उसके बाद हमने करना है प्रसंग। ठीक है, जो हमने लिखना है इसमें साखी के बाद लिखना है सिर्फ प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये शब्द अर्थ हमने उसमें नहीं लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए प्रसंग। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने निंदा करने वाले व्यक्ति के लाभ बताए हैं। अब आप कहेंगे कि निंदा करने वाले व्यक्ति के भी कुछ लाभ होते हैं। तो बच्चे देखिए, जब हमारे जो अवगुण होते हैं, जो हमें कोई बताएगा तो हम उनको सुधार पाएंगे। यदि कोई बताता नहीं है तो हमें नहीं लगता कि वो हमारे अवगुण हैं। इसी तरह से कबीरदास जी ने कहा है। अब देखिए व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति का भी महत्व होता है, अतः उसे अपने आसपास ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में ही उसके रहने के लिए छप्पर या कुटिया डाल दी जाए। निंदक व्यक्ति तो हमारे अवगुणों को बार बार बताता ही है और इस प्रकार वे साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ एवं निर्मल बना देता है। देखिए बेटा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखिए ताकि वो आपकी जो बुराइयां हैं उनको बता सके और आप अपने अवगुणों को दूर कर सकें। ठीक है, और वो हमारे क्या है स्वभाव को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, अपने स्वभाव को स्वच्छ बना सकते हैं। और किसके बिना? बिना पानी और बिना साबुन के ही। इसके बाद हमने लिखना है विशेष। कवि ने निंदक को अपने पास रखने के लाभ बताए हैं। उसके बाद इसकी भाषा सरल है, सहज है, सदुकड़ी तथा दोहा छंद है। दोहा छंद बेटा इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली और ये पहली यहाँ तक पंक्ति है। ठीक है, दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तीसरी यहाँ से लेके यहाँ तक है और चौथी निर्मल से करे सुबाई तक है। ठीक है, तो आयो पहली और तीसरी पंक्ति है, इसमें 13-13 मात्राएं आई हैं। ठीक है, और दूसरी और चौथी जो है इसमें 11-11 मात्रा हैं, इसलिए यहाँ हम कहेंगे यहाँ पे दोहा छंद है। ठीक है बच्चा, ओके। आगे हम करें 7वीं व्याख्या। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बया न कोई, एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। देखिए इसके शब्द हम कर लेते हैं पहले। पोथी यानी ग्रंथ, पुस्तक। यज्ञ का अर्थ है संसार। पंडित का अर्थ है विद्वान। बया का अर्थ है हुआ। एके का अर्थ है एक। अशीर का अर्थ है अक्षर। पीव का अर्थ है प्रीतम यानी ईश्वर। सु का वही। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या, यानी कि पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। ठीक है, प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के सच्चे रस में डूबा रहता है वही विद्वान है। यानी जो सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है वही विद्वान माना जाता है, ना कि जो ज़्यादा ग्रंथ पढ़ता है, पुस्तकें पढ़ता है, उसको विद्वान नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर अनेक संसार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कहते हैं कि उन्होंने इतने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं और वो क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, इनको असर नहीं किया इस पर। ठीक है, इनको पढ़ना है, उनको पढ़ के उस पर असर भी करना है। इसी तरह से किंतु कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के
केवल एक ही अक्षर, कहते हैं सच्चे मन से भगवान का नाम अगर एक अक्षर से ही लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं, वह सच्चा विद्वान बन जाता है। ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में ही सफल हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ हम उनको पढ़ते हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी होगा जब उनके ऊपर हम उसका अमल करेंगे या असर करेंगे, चाहे वो एक बार ही भगवान का नाम दिन में लिया जाए। ठीक है। विशेष ईश्वर प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन है। भाषा यहाँ भी सरल है, सरस है, सुदुकड़ी है तथा दोहा छंद है। दोहा छंद मैंने पहले भी बताया वो किस तरह से यहाँ पे आ गया। पूर्णोक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है। अब आपको कहो कि अनुप्रास अलंकार किस तरह से आया है, तो बेटा देखिए यहाँ पे पोथी पढ़ी पढ़ी, यहाँ पे प प प 3 बार आ चुका है। अगर 2 बार भी होता तो तब भी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होना था। ठीक है। ओके। 8वीं व्याख्या। हम घर जलाए अपना, लिया मुरारी हाथी, अब घर जलायो तास का, जे चले हमारे साथी। ठीक है। पहले हम करते हैं इसके शब्द अर्थ। जलाया जनानी, जलाया अपना, अपना मुरारा, जलती हुई लकड़ी यानी मशाल। तास का अर्थ है उसका, साथी का अर्थ है साथ। ठीक है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी क्रांतिकारी कवि कबीर जी द्वारा रचित है। इस साखी में उन्होंने तो विषय वासना और अन्य विकारों को त्यागने पर बल दिया है। यानी विषय वासनाएं वो होती हैं कि जो मनुष्य खाने पीने और सोने में ही अपना समय नष्ट करता है, उन्हें विषय वासना कहा जाता है। जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है वो सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। व्याख्या। कबीर दास जी क्रांतिकारी स्वर में कहते हैं कि उन्होंने तो विषय वासनाओं और अन्य विकारों से युक्त अपने शरीर रूपी घर को जलाकर नष्ट कर दिया है। यानी जो संसारिक सुख है उनका त्याग करके उन्होंने प्रभु का सिमरन करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब वे ज्ञान रूपी मशाल को लेकर निकल पड़े हैं, यानी दुनिया को ज्ञान देने के लिए वो सबसे आगे निकल पड़े हैं। और जो उनके साथ चलने के लिए तैयार होंगे वे उनके अज्ञान को भी जलाकर नष्ट कर देंगे। यानी जो उनके साथ चलने वाला मनुष्य है उसको भी अपने साथ चला के उनको ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। विशेष अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है। सुदुकड़ी भाषा, दोहा छंद तथा अनुप्रास एवं पदमैत्री अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को क्लास 10th के चैप्टर ए के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।